हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, यहाँ पे भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं, बट यहाँ पे जो मेथड यूज होने वाला है वो है एलिमिनेशन मेथड। और इसके पहले हमने दो एक्सरसाइज में, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन दो मेथड को देखा हुआ है। अब एक यहाँ पे नया मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये एलिमिनेशन मेथड है क्या, इसे किस प्रकार से हम अप्लाई करके और आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए, एलिमिनेशन में ही बात छिपी हुई है। जैसे कई सारे आपके सिंगिंग या डांसिंग कंपटीशन होते हैं जहाँ पे एलिमिनेटिंग राउंड होता है, जो आपके पार्टिसिपेंट होते हैं वो एलिमिनेट होते हैं। एलिमिनेट का मतलब है उससे जो ग्रुप्स है उससे अलग कर देना। ठीक उसी प्रकार से यहां पे हम देख पा रहे हैं कि आपको दो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं एक्स वाई। तो यहां पे हम ये कोशिश करते हैं कि किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें, मतलब इस इक्वेशन से हटा दें। ऐसा करने से क्या होगा, हमें केवल एक वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन मिलेगी जिसे सॉल्व करने पर हमें उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि हम वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे कैसे। ठीक है, तो देखिए, आप किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं, चाहे वो एक्स वाला टर्म हो या एक्स वेरिएबल हो, चाहे वो वाई वेरिएबल हो, आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि हम इस क्वेश्चन में देखें कि नहीं, हम चाहते हैं सर कि हम एक्स जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करें, तो इसको एलिमिनेट करने का तरीका ये होता है, सबसे पहला स्टेप जो है कि आप पहले इसके कोएफिशिएंट को इक्वेट करें, इक्वल लिखें, उसके कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। तो अगर आप यहां देखेंगे इस इक्वेशन में, तो x का कोएफिशिएंट 2 है और यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो हम इन दो इक्वेशंस में या चाहे किसी एक इक्वेशन में अगर x के कोएफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हैं तो हम एक ऐसे नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे दोनों वेरिएबल्स के कांस्टेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जीरो से हम इंटू करेंगे नहीं, क्योंकि जीरो से इंटू करने पर आपका ये वेरिएबल रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो नॉन जीरो कांस्टेंट से क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहां तक क्लियर। चलिए, तो हम करते हैं पहला स्टेप क्या, कि हम पहले इसे इक्वेशन 1 और 2 मान लेते हैं। तो हमारा जो सॉल्व करने पर जो पहला स्टेप है वो है, पहले इक्वेशन लिख लें, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हमने इक्वेशन 2 मान लिया। दूसरा स्टेप ये है कि हमें वेरिएबल्स के कांस्टेंट को इक्वल करना है। ठीक है, अगर आप चाहे तो x वाले जो वेरिएबल x है उसको आप इक्वल कर ले, चाहे वो आपका y हो उसको इक्वल कर ले। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम उस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम x के कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, तो इक्वल तो हुआ नहीं। तो कैसे इक्वल करेंगे, तो बोला गया कि आप किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो अब बताइए, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, इस 1 में मैं किसका इंटू कर दूं कि 2 बन जाए। भाई यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आना चाहिए, तो कॉमन सी बात है 2 से। तो अब ये नहीं होगा कि आप डायरेक्ट इस वेरिएबल से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, आप इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन है और इक्वेशन में जो कुछ भी चेंजेस होता है एलएचएस पे, वो सब चेंजेस होता है आपके आरएचएस पे। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। क्योंकि हमें किसी एक इक्वेशन में ही मल्टीप्लाई करने पर वो इक्वेट हो जा रहा है, तो इसलिए हमें दूसरे इक्वेशन में किसी भी प्रकार का चेंजेस करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं होता तो हम दोनों में करते। तो हमें क्लियर हो गया कि मैं इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा ये इक्वेशन क्या जाएगा, ये इक्वेशन में जो वेरिएबल x का कोएफिशिएंट है वो इस दूसरे इक्वेशन वाले वेरिएबल के कोएफिशिएंट के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। हमने इक्वेशन 1 का किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूं ताकि हमें इंटू करने में दिक्कत ना हो, बाद में आप उसे इरेज कर सकते हैं। तो 2 का x से मल्टीप्लाई 2x प्लस है तो प्लस लगा दिए, 2 का y से मल्टीप्लाई तो 2y, और 2 का 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 10। ये अब हमारा 1 तो इक्वेशन होगा नहीं, क्योंकि चीजें यहाँ पे चेंज हो गई हैं, तो हम इसे मान लेंगे इक्वेशन 3।
हमने 2 से जो मल्टीप्लाई करने के लिए लिखा था उसे हमने इरेज कर लिया। ऐसा क्यों कर लिया? ताकि हमारा मल्टीप्लिकेशन आसानी से हो सके। तो क्या अब 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो नया इक्वेशन बना है, इस वेरिएबल x का कोफिशिएंट और जो आपका इक्वेशन 2 था इसमें इस वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल है? हाँ, अब इक्वल हो गए। ठीक है सर, एलिमिनेशन का पहला स्टेप तो हमें क्लियर हो गया कि हमें जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। अब क्या करना है? सेकंड स्टेप कहता है कि आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके, क्या करके? एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके इन वेरिएबल x को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने x वेरिएबल को इक्वल किया है। यदि y वेरिएबल को इक्वल किया होता तो हम उसे एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे वेरिएबल x इक्वेट हुआ है, तो हम इसे चाहे ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा तभी ये एलिमिनेट होगी। तो अगर आप देखें इन दोनों के साइन सेम है, तो अगर आप ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और 2 और प्लस 2 करने पर ये 4 हो जाएगा। 4x, क्या वेरिएबल x एलिमिनेट हो रहा? नहीं। लेकिन अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करें तो 2x माइनस 2x करने पे क्या आएगा? आपका 0 हो जाएगा। और एक चीज और बताते चलूंगा आपको मैं कि जब आप वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लें तो आप उनके साइन चेक कर लें। यदि दोनों के साइन सेम है तो आप वहां पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे। और अगर दोनों के साइन डिफरेंट है तब कुछ नहीं करना, आप उसको ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। ये बातें याद रखना है। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं कि आफ्टर equating the coefficient of वेरिएबल, अब वेरिएबल कौन सा आपका? x हो सकता है, आपका y हो सकता है। ठीक है, check the sign of वेरिएबल। वेरिएबल क्या आपका? x या y। इफ साइन आर सेम, अगर साइन सेम है तो देन सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। अगर साइन सेम है तो आप इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे किसका? जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है। इफ signs are different then add the equation। ठीक है, ये बातें याद रखनी, मैं लिख दिया यहाँ पे एक्स्ट्रा करके, लेकिन आप ये बातें याद रखेंगे। चलिए, अब देख पा रहे हैं कि वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वेट हो गए हैं। अब इक्वेट हो गए तो हम इसे एलिमिनेट करेंगे, और एलिमिनेट करने के लिए तो एडिशन करिए या सब्ट्रैक्शन करिए। क्योंकि साइन सेम है, सेम होने पर एडिशन करने पे एलिमिनेट नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्ट करने पर ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहां पास? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। हम इक्वेशन 2 से 3 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है भाई, पहले इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। तो इक्वेशन यहां पे लाइन ड्रा कर लेते हैं। इक्वेशन 2 लिखते हैं, क्या है आपका? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड हो गया। थर्ड है हमारा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, जब हम इसे माइनस करते हैं तो हमें पता है कि जब भी हम माइनस करते हैं जो नीचे टर्म लिखी होती है उनके साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। वैसे ये प्लस साइन का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस साइन का है तो हो जाएगा ये माइनस का, ये प्लस साइन का है तो हो जाएगा ये माइनस का। ठीक है, अगर आपको उस तरह भी करना है तो 2x माइनस 2x लिख लीजिए, फिर प्लस लगा करके 3x माइनस 2y लिख लीजिए, जो भी है आप ऐसा कर सकते, दिखा दूंगा कि आपको करके मैं। तो 2x में 2x माइनस करने पर ये टर्म तो हो गया एलिमिनेट। अब देखिए 3y का साइन क्या है? माइनस, और 2y का साइन क्या है? माइनस। दो टर्म माइनस के होते हैं तो वहां पे होता है एडिशन। तो 3 और 2
5y और साइन यहाँ पे माइनस का हम माइनस ले लेंगे, इक्वल करते हैं। यहाँ पे 4 प्लस का है 10 माइनस का है, तो एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो होता है सब्ट्रैक्शन। 10 से 4 माइनस करने पे आता है 6, बट यहाँ पे जो इंटीजर बड़ा है एज ए वैल्यू वो है 10, तो साइन है उसका माइनस, तो हमने यहाँ माइनस लिख दिया। अब ये दोनों तरफ माइनस से माइनस और माइनस क्या हो गया कैंसिल। हमें चाहिए वेरिएबल y की वैल्यू, तो ये 5y यही रहेगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, तो जाएगा आपका y इक्वल टू 6/5। ठीक है, तो हमें ये मिल गया y की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे एक और बात था, यदि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, और ऐसा करते हुए मान लीजिए आपका ये x भी कैंसिल हो जाए, आपका ये y भी कैंसिल हो जाए, ठीक है, आपको कोई वेरिएबल नहीं मिले और क्या मिल जाए आपको, स्टेटमेंट ट्रू। मतलब कहने का आप ऐसे एडिशन कर रहे हैं, मे बी आपका x वाला वेरिएबल भी एलिमिनेट हो जाए, y वाला वेरिएबल भी एलिमिनेट हो जाए, जैसे यहाँ 6 मिला और इधर भी आपको क्या मिल जाए 6। अगर ये स्टेटमेंट इस प्रकार से ट्रू हो गया, आपको वेरिएबल की वैल्यू तो मिली नहीं, तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, इसका मीन्स ये होता है कि दोनों इक्वेशन क्या है आपके सेम है, और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, जहां पे हमने क्या कहते हैं रेशियो कंपेयरिंग किया था वहां पे पाया था, और आप क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हमने ये पाया हुआ था। ठीक है, अगर सॉल्व करते हुए आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया और दोनों वेरिएबल आपके एलिमिनेट हो गए, हट गए, और यदि आपको इस प्रकार से कंडीशन मिलता है, इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू है और ये दोनों इक्वेशंस क्या है सेम है, इसका मतलब हुआ इसके क्या होंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे आएंगे। लेकिन बट मान लीजिए कि इधर 6 मिला और इधर आपको क्या मिल गया 4 मिल गया, अभी दोनों इक्वल तो है नहीं, तो अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम तो है नहीं और इक्वेशन के कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे। अगर ये कंडीशन मिलता है तो इक्वेशन के सॉल्यूशन है, और अगर आपको स्टेटमेंट ट्रू मिलता है, x और y वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है, इसका मतलब है कि अगर स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो इक्वेशन आपके बराबर है, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और यदि आपको इक्वेशन ट्रू नहीं मिलता तो इसका मतलब इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो लिमिट वो बात अलग होगी, अगर ऐसा होता है तो देखा जाएगा, पर अभी हमें यहां तक सॉल्व करने पर y की वैल्यू मिल गई। जब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है तो आप उस वेरिएबल की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी रख करके आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, लिखेंगे सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट, हम फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे x प्लस y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू 6/5, x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बता चुका हूं पहले भी, यदि कोई नंबर हो और रेशनल नंबर हो तो आप बेफालतू का अपान वन लेकर के एलसीएम मत करिए, डायरेक्ट इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 जा 25 माइनस 6/5 और आगे सॉल्व करने में मिलेगा 19/5। तो ये सॉल्यूशंस हो गए इस इक्वेशन के, है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू 6/5 एंड x इज इक्वल टू 19/5 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस, ठीक है। तो ये रहा एलिमिनेशन मेथड। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ये रहा पहले नंबर क्वेश्चन का पहला सॉल्यूशन। अब मैं आपको आगे इस प्रकार से एक एक चीज के बारे में बताऊंगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, केवल इसी सॉल्यूशन में था। हाँ, बाकी जो इसमें हमें सॉल्व करने के लिए जो भी हम इसमें अप्लाई करेंगे उस पर बात करते चलेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अच्छा, इसमें एक आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करने को कहा है। तो चूंकि मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख करके आइए और फिर आप जो क्वेश्चन अभी पहला वाला मैंने कराया है एलिमिनेशन मेथड से, आप उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने इसमें नहीं बताया है। यदि फिर भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझसे डाउट पूछ सकते हैं कि सर हमें बता दीजिए, तो मैं वीडियो डाल दूंगा उसकी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
हमारे सामने दो ये इक्वेशन दिए हुए हैं और इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला प्रोसेस ये होता है कि सर जो दो इक्वेशन होते हैं हम उसमें वेरिएबल जो होते हैं दो ठो एक्स और वाई उनके कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। किसी एक वेरिएबल एक्स या वेरिएबल वाई किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे और मैं यहाँ पास इक्वेट करूंगा वेरिएबल वाई। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? देखिए हम चाहते हैं कि स्मार्टली इसको सॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि वेरिएबल एक्स को सॉल्व करने पर इक्वेट करने पर उसके कोएफिशिएंट को इक्वेट करने पर हमें आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए क्या है कि यहाँ पे वेरिएबल वाई के जो कोएफिशिएंट के साइन है वो अपोजिट है। तो अगर मैं इसके कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लूंगा तो मुझे केवल एडिशन करना पड़ेगा, साइन का ज्यादा खेल नहीं करना पड़ेगा और मेरा इजिली आंसर आ जाएगा। और आप चाहें, अगर आपकी इच्छा है तो आप वेरिएबल एक्स को भी इक्वेट करके करेंगे और फिर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वहां थोड़ा साइन को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो आप वैसा भी वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, हम पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्या दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल है। देख पा रहे हैं यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स है इसके कोएफिशिएंट 3, इसका 2 है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल वाई तो इसका कोएफिशिएंट 4, इसका कोएफिशिएंट 2 है। ठीक है, और साफ साफ यहाँ ये दिख रहा है कि यदि इस वेरिएबल के कोएफिशिएंट 2 में यदि मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 4 हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं वेरिएबल x के कोएफिशिएंट को इक्वल करने चला तो मुझे दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 3 का जो कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो है आपका 6। इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 मिलेगा और 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा। तो चूंकि हम किसी एक वेरिएबल में मल्टीप्लाई तो करते नहीं, इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, हमें दो इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारा तो क्या होगा, टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो हमें समझ में आ रहा है किसी एक ही इक्वेशन में अगर y के कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए किसी एक इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करके उसे इक्वेट कर सकते हैं, तो हम दो इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके वेरिएबल x को क्यों इक्वेट करने चले। क्लियर ये बात ना? तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पास वेरिएबल y को हम इक्वेट कर रहे हैं। आप चाहें तो वेरिएबल x को इक्वेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं यदि आपका मन कहता है। तो मैं वेरिएबल y को इक्वेट करना चाहता हूँ, एक वेरिएबल y के कोएफिशिएंट को मैं इक्वेट करना चाहता हूँ। तो लिखूंगा यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 से हम इक्वेशन 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप ऐसे रफ वर्क के लिए पेंसिल से यहाँ पे 2 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4y और 2 2 जा 4 इक्वल टू यहाँ पे 4 आ गया। अब एक ये नया इक्वेशन बन गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब हमें पता है कि इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 1 इन दोनों में वेरिएबल y कोएफिशिएंट सेम है और साइन अपोजिट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करने से ही वेरिएबल y क्या होता है, एलिमिनेट हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पास सब्ट्रैक्ट क्यों, सब्ट्रैक्ट करने से नहीं, ऐड करने से। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड 3 को हम ऐड कर रहे हैं। तो देखिए दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ऐड करने पर नीचे कोई साइन में चेंजेस नहीं करना पड़ता। ठीक है, ये 4y से 4y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों का साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा आपका ये 7x। इन दोनों का भी साइन सेम है, हो जाएंगे ऐड, हो जाएगा ये 14। साइन सेम होने की वजह से वही साइन आएगा जो है यहाँ पर। 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आकर के डिवाइड करेगा तो हो जाएगा x इक्वल टू 14/7 और हम डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें यहाँ पास 2। तो x की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, अब तो बहुत इजी है। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1, 2, 3 किसी में रख सकते हैं। अब विश्वास मानिए एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से ज्यादा आसान है। हम लिखेंगे यहाँ पास सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3 2 जा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 6 यहाँ प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे आके माइनस करेगा तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ डिवाइड करेगा तो y इज इक्वल टू 4/4, ये कैंसिल हो गया, हमें मिल गया y इज इक्वल टू 1। हमें जो सोल्यूशन चाहिए था इस इक्वेशन के
वो 2 आ गए, y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। तो लिख सकते हैं यहाँ पास क्या, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सोल्यूशन। अरे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। हमारे सामने दो इक्वेशंस हैं, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 9 इक्वल टू 2y प्लस 7। तो हमने इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लिया, माइनस 4 था उठा कर यहाँ ले आए तो प्लस का 4 हो गया, इसलिए इक्वेशन 1 बना लिया इसको। ठीक है, जो जनरल फॉर्म नहीं, जो तरीका है जो हमें इसमें क्वेश्चन मिले थे अभी तक के, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज किया। यहाँ 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 था, 2y को इधर ले आए, मतलब वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ कर लिया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में बोलता क्या है कि हम चाहे कोई भी उन दो वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे। मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला कि हम उस वेरिएबल को इक्वल करने की कोशिश करते हैं जिनका साइन डिफरेंट हो, बट यहाँ पे साइन तो दोनों का सेम है। ठीक है, तो अब किसे हम इक्वेट करें। देखिए, अगर मैं वेरिएबल x को इक्वेट करूं यहाँ पास, तो मुझे यहाँ पे केवल 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये वेरिएबल x का कोएफिशिएंट इस वेरिएबल x के कोएफिशिएंट के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे वेरिएबल y को इक्वेट करना पड़े तो 2 और 5 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो है 10। इसका मतलब 5 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारा स्टेटमेंट थोड़ा लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा और समय ज्यादा लगेगा। तो सिंपल तरीका है कि आप वेरिएबल x के कोएफिशिएंट को करेंगे यहाँ पे इक्वेट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप वेरिएबल y को इक्वेट नहीं कर सकते, वेरिएबल y के कोएफिशिएंट को इक्वेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। हम यहाँ करते हैं वेरिएबल x के कोएफिशिएंट को इक्वेट। मुझे पता है यदि मैं इस इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो वेरिएबल x का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन के वेरिएबल x के कोएफिशिएंट के बराबर हो जाता है। ठीक है ये बात। चलिए करते हैं इसको। हम लिखेंगे स्टेटमेंट यहाँ पास, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा क्या आपका 9x, 3 5 जा 15 y और 3 4 जा 12। ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे इस वेरिएबल का जो साइन है वो प्लस है, यहाँ पे इस वेरिएबल का साइन जो है प्लस है, तो चूंकि साइन सेम है तो लिखा है साइन सेम होने पर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और डिफरेंट होने पर हम एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे साइन सेम है, हम क्या करेंगे यहाँ पास सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड। किसी को किसी से कर सकते हैं आप, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो हम पहले इक्वेशन सेकंड लिखेंगे, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। ये आपका इक्वेशन सेकंड है, ये आपका इक्वेशन थर्ड है। आप कर रहे हैं माइनस। एडिशन करने पर साइन में कोई चेंजेस नहीं होता, बट जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है। इसका साइन प्लस है तो ये हो गया माइनस, इसका साइन माइनस हो जाएगा प्लस, साइन प्लस है हो जाएगा माइनस। ये दोनों सेम है बट साइन डिफरेंट है, कैंसिल हो गया। इसका साइन प्लस हो गया है और ये माइनस का, तो डिफरेंट साइन में होने पे क्या होता है सब्ट्रैक्शन। 15 में 2 माइनस करने में आएगा 13y, और देखेंगे अगर नंबर के हिसाब से तो ये बड़ी नंबर है तो साइन क्या आएगा इसका प्लस, तो हम प्लस साइन लिखते नहीं यहाँ पास। चलिए 12 में 7 माइनस हो, क्योंकि ये माइनस साइन का हो गया, ये प्लस का। 2 डिफरेंट साइन है तो माइनस होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो 12 में 7 माइनस करेंगे क्या आएगा आपके यहाँ पास 5, और चूंकि 12 नंबर्स में बड़ा है, ठीक है, इंटीजर में फॉर्म में बड़ा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आकर के डिवाइड करेगा तो y इक्वल टू मिलेगा माइनस 5/13। हमें मिल गया ये y का वैल्यू। अब इस y की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में इसको इरेज कर देते हैं, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में 2 में 3 में किसी में लिख दीजिए। लिखते हैं यहाँ पास सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू x नहीं y इज इक्वल टू -5/13 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन पहले लिख लीजिए, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू रख रहे हैं तो 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस
प्लस 5×5 अपॉन 13 इक्वल टू 4। अब ये प्लस का है, यहाँ पे आकर के क्या करेगा माइनस, तो हो जाएगा ये 3x इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन 13। बताया था नंबर हो रेशनल नंबर हो तो ये 13 डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, हो जाएगा 3x इक्वल टू 13 4 जा 68 68 नहीं 78, एक मिनट 34 जा 52, क्या बोल रहा हूँ मैं, 34 जा 52 माइनस 25 अपॉन और होल अपॉन करेंगे अपन 13। अब 52 में 25 को मैच कर देते हैं तो मिलेगा हमको यहाँ पास 7 और 4 में 2 माइनस यहाँ आएगा 3, ठीक है। 12 में 5 माइनस 7 और 4 में 2 माइनस 2 आएगा। अब ये 2 क्या कर रहा है 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आकर के डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 27 अपॉन 3, यहाँ पे आके इस 13 से मल्टीप्लाई करेगा तो 13 3 से 39, तो ये हमें मिल गया x का वैल्यू 27 अपॉन 39, ठीक है। तो ये रहा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की, जहां क्वेश्चन x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, हम इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। आप चाहे तो इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करें जो पहले भी कर चुके हैं, अदरवाइज आप इस 3 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें हो जाएगा आपका ये 3x प्लस इस 2 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 4y और नीचे इसका मल्टीप्लाई करने हो जाएगा क्या 6 इज इक्वल टू -1। ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे आकर के मल्टीप्लाई करेगा तो बन जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 बन जा 6 माइनस 6। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा चलते इसकी बात करते हैं, मैं ही लिख रहा हूं कॉमा लगा करके x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। ये 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो बन जाएगा 3x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, कॉमा लगा देते हैं। इस 3 का यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई करेगा तो बन जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। मतलब हमारा जो इक्वेशन जो सिंपल फॉर्म में होना चाहिए वो हमारा आ चुका है, यहाँ पे रेशनल फॉर्म में था और हमने यहाँ पे इसको कर दिया एक सिंपल फॉर्म में ला दिया। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, हमें पहला स्टेप जो है ये तो किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है। और अब अगर आप यहाँ ध्यान देखेंगे तो x का कोएफिशिएंट यहाँ 3 है और x का कोएफिशिएंट यहाँ 3 है, दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, तो हमें ना यहाँ किसी का मल्टीप्लिकेशन करना है ना कुछ करना है। क्या करना है, सीधे अब देखेंगे एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के साइन क्या है पॉजिटिव है, प्लस साइन में है, तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन। मैंने ये बातें लिखवा दी हुई पहले, तो हम लिखेंगे यहाँ पास सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। 2 से हम फर्स्ट मैच कर रहे हैं, लिख देते हैं यहाँ पास 3x माइनस वाई, सॉरी 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 को, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। जब माइनस करते हैं तो नीचे वाले जितने भी टर्म उन सब की साइन चेंज जाती है, तो ये प्लस का ये माइनस, ये माइनस का ये प्लस, ये प्लस का तो ये माइनस। मैं यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे क्रॉस कर दे रहा हूँ, ये सर्कल कर दे रहा हूँ ताकि समझ सके आप कि अब y का ये माइनस साइन नहीं है, अब क्या साइन है प्लस है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि इन दोनों टर्म के साइन डिफरेंट हैं और सेम है इसलिए कैंसिल हो गए। यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, दोनों के साइन प्लस है तो एडिशन हो जाएगा, तो 4y प्लस 1y क्या हो गया आपका 5y। दोनों के साइन सेम है, एडिशन होगा 9 प्लस 6 15 और माइनस साइन आता है, ठीक है। साइन सेम होने पर एडिशन होता है, जो साइन है वही आ जाता है। 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आकर डिवाइड करेगा तो y इज इक्वल टू -15 अपॉन 5 और कैंसिल आउट करने पे मिलता है हमें y इज इक्वल टू -3। बहुत आसान लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत ज्यादा आसान है। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 2 किसी में लीजिए, तो हम लिखते हैं यहाँ पास सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू -3 इन फर्स्ट। और फर्स्ट रख रहे हैं हर बार, आप चाहे तो सेकंड रख लें। तो पहले इक्वेशन सेकंड लिख लें पूरा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। साइन को बिल्कुल नहीं भूलें, अगर आप साइन भूलते हैं तो मान लीजिए आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है, गलत आएगा। y की वैल्यू -3 रखते हैं, तो 3x प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6।
हमें मिल गया 3x माइनस 12 इज इक्वल टू -6। ये -12 है, यहाँ पे अगर प्लस का 12 हो जाएगा तो बन जाएगा 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12। सॉल्व करने में मिलेगा 3x इज इक्वल टू प्लस का 6, 3 इंटू यहाँ कर रहा है यहाँ डिवाइड, x इज इक्वल टू 6/3 और डिवाइड करने में मिल गया हमें यहाँ पास क्या, x इज इक्वल टू 2। तो हमें यहाँ पे दो सोल्यूशन मिल गए आपके इस इक्वेशन से। आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3 आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्लियर? चलिए अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको शायद 4 या 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है पहले वो देखते हैं और फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका पहला। लिखा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। क्या बोल रहा है कि जो प्रॉब्लम दी हुई है आपके सामने ये, इसे आप पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे या बनाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फिर बोलता है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। बोल रहा है क्या कि इसका आप सॉल्यूशन निकालिए यदि एग्जिस्ट करते हैं तो। किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। क्योंकि आपको यहां बोला है एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए, तो आप एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। और अगर बोलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो आप करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और अगर नहीं लिखा कोई मेथड तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ज्योमेट्रिकल मेथड भी आ सकता है, तो फिर जो मेथड बोलेगा वो मेथड से करना होगा। और अगर नहीं लिखा होगा तो जो आपकी पसंद है आप उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला देखिए, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। बोल रहा है कि कोई फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में यदि हम 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में यदि हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, डिनोमिनेटर से यदि हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो फ्रैक्शन 1 हो जाती है। लिखा है रिड्यूस टू 1 हो जाती है। फिर नेक्स्ट इसमें एक कंडीशन और लिखा हुआ है, इट बिकम्स 1/2। यही फ्रैक्शन जो पिछला वाला फ्रैक्शन था वही आपका 1/2 हो जाता है इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर। यदि हम डिनोमिनेटर में केवल डिनोमिनेटर में यदि 1 ऐड कर दें तो वो 1/2 हो जाता है फ्रैक्शन जो हमने माना हुआ है, जो हमें पता है। व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन क्या है, मतलब हमको यहाँ फ्रैक्शन ही नहीं पता, तो जो फ्रैक्शन हम मानेंगे उसके अकॉर्डिंग कंडीशन दिया हुआ है, हमें फ्रैक्शन नहीं पता। चलिए फ्रैक्शन किससे मिलकर बनता है? फ्रैक्शन सब मिलकर बनता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो हम मान लेंगे लेट x बी न्यूमरेटर एंड y बी डिनोमिनेटर, ठीक है, यहां तक क्लियर। सो फ्रैक्शन इज x/y, क्योंकि न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन। चलिए अब बोल क्या रहा है, आते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल सकते हैं आप वो। क्या बोल रहा है कि जो आपका फ्रैक्शन है x/y, बोलता है इफ वी 1 एडेड टू न्यूमरेटर, अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन 1 हो जाती है। सही बात है, जो बोला हमने वो कर दिया, कुछ अलग से नहीं किया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। y - 1 यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे आकर के मल्टीप्लाई करेगा, हो जाएगा x + 1 इज इक्वल टू y - 1। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजेस नहीं होता। हम x और y को LHS में रखेंगे, बाकी कांस्टेंट को RHS में। तो y यहाँ प्लस का, यहाँ पे आकर के हो जाएगा माइनस का, ये 1 प्लस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस का। तो बन जाता है आपका x - 1 इज इक्वल टू -1 तो x - 1 इज इक्वल टू -2, क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो एडिशन होगा, और माइनस साइन इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। ये आपका क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की ओर। इट बिकम्स 1/2, मतलब जो ये फ्रैक्शन है आपका x/y, ये हो जाता है आपका 1/2। कब होता है? इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर, यदि हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो ये 1/2 हो जाता है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 इससे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, बन जाएगा 2x इज इक्वल टू ये y + 1 इस 1 से इंटू करेगा तो हो जाएगा y और +1। ये y को हम इधर ले आएंगे तो हमारा यहाँ पे जो इक्वेशन बनता हुआ दिखाई देगा वो हो जाएगा 2x - y
इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हमें दो इक्वेशन मिल चुके हैं, तो हम करेंगे क्या, एलिमिनेशन मेथड का यूज। क्या एलिमिनेशन मेथड बोलता है कि आपके जो भी वेरिएबल्स है, चाहे वो x हो या चाहे y हो, उनके कोएफिशिएंट को आप इक्वेट करेंगे। पहले देखते हैं इक्वल में है या नहीं। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये आपका बराबर तो नहीं हुआ, यहाँ लिख लेता हूं मैं। बट अगर यहाँ देखें तो y कोएफिशिएंट -1, y कोएफिशिएंट -1, दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, तो इक्वेट हो गया। तो हमें यहाँ पे इक्वल करने की जरूरत नहीं है। अब हम करेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो चूंकि दोनों का साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम 2, ठीक है। 2 से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लिख देते हैं यहाँ पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। जब मैथ करते हैं हमको पता है, सब्ट्रैक्ट करते पता है कि नीचे वाले टर्म के साइन में क्या होता है, चेंजेस होता है। ये प्लस का तो ये माइनस का, ये माइनस का तो ये प्लस का, ये माइनस का तो ये प्लस का। दोनों के साइन डिफरेंट है तो माइनस होंगे। यहाँ पे 2x में x जाएगा तो यहाँ x आएगा। यहाँ दोनों साइन डिफरेंट तो कैंसिल हो गया, और ये प्लस का ये प्लस का, तो प्लस करने में क्या आ गया, 3 आ गया, हमें x मिल गया। अब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लिखेंगे यहाँ पास सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू इक्वेट पुट कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो मिल जाएगा। हमें पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू 3 है, तो हम रखते हैं यहाँ पास x की वैल्यू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। 3 यहाँ प्लस का है, प्लस साइन है, यहाँ पे आकर के माइनस हो जाएगा। y इज इक्वल टू -2 -3 माइनस वाई इज इक्वल टू -5। दोनों के साइन सेम है तो एडिशन हो जाएगा, तो 3 to 5 और साइन आपका माइनस हो जाएगा। ये हो गया कैंसिल। y इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। हमसे पूछा फ्रैक्शन क्या है, ठीक है भाई, हम निकाल देते हैं फ्रैक्शन। यहाँ पास हमारा फ्रैक्शन है x अपॉन y। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू 5, तो हमारा फ्रैक्शन हो गया क्या, 3/5। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन बोलता है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले की अगर बात करें तो नूरी की एज सोनू की एज के 3 टाइम है। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। और 10 साल के बाद की बात करें तो नूरी की एज जो है वो सोनू की एज के डबल हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। नूरी और सोनू की एज क्या है, मतलब प्रेजेंट एज पूछ रहा है, और हमें वही नहीं पता कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है। तो हम यहां मान चलेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी x years and y years respectively। हमने ये मान लिया कि नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर है और सोनू की जो एज प्रेजेंट है वो y ईयर है। अब 5 years एगो, तो हम पहले 5 साल पहले का एज निकाल लें। 5 years ago नूरीज एज, तो 5 years ago मतलब 5 साल पहले की बात करेंगे, तो जो भी प्रेजेंट एज है आप उसमें उतना ही साल क्या कर देंगे, माइनस। जब जितने साल पिछला पूछ दे, ये हो गया 5 years ago एज ऑफ नूरीज। अब सोनूज एज, तो सोनूज की एज क्या है, y थी प्रेजेंट एज, 5 साल आप माइनस कर दीजिए, तो आपको मिल गया किसका, सोनू का एज 5 साल पहले का। अब 10 years लेटर, 10 साल के बाद की बात हो रही है, 10 years लेटर, तो 10 साल के बाद की बात होगी, 10 साल उसमें ऐड हो जाएगा, टेटर नहीं लेटर, ठीक है। 10 साल के बाद की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है भाई। किसकी एज, नूरीज एज, तो नूरीज एज क्या हो जाएगा आपका, ये x प्लस अब 10 इसमें ऐड कर दीजिए और यहाँ लगा दीजिए क्या, ईयर्स। इसी प्रकार से सोनूज की एज में आप करेंगे, क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, 10 साल के बाद की बात हो रही है, आप 10 साल
उसमें ऐड कर देंगे। तो सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो y है, आप उसमें 10 प्लस कर दीजिए, मिल गया आपको क्या, y प्लस 10 ईयर्स। तो ये हो गए इनके 5 साल पहले की एज और 10 साल के बाद की एज। अब बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कहता क्या है, 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले की एज की बात हो रही है। तो जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की क्या है, 3 टाइम्स है। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे नूरी की एज, और यहाँ पे इक्वल कर लिखते हैं किसका, सोनू का एज। तो अभी बराबर तो है नहीं क्योंकि ये 3 टाइम है, तो बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए हम 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जो बताता है कि 3 टाइम है। अब यहाँ पे हम करेंगे x माइनस 5, इसका 3 से मल्टीप्लाई तो 3y, यहाँ पे आएगा 15। x और y टर्म हम LHS में रख लेते हैं, तो माइनस 15 एंड प्लस 5, तो हमको मिलता है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 इक्वेशन। ये हो गया हमारा फर्स्ट। 10 साल बाद की बात बोल रहा है, तो जो नूरी की एज है 10 साल के बाद, वो हो जाएगी सोनू के एज के ट्वाइस। मतलब ये इक्वल नहीं है भाई, जब तक आप 2 का यहाँ पे सोनू की एज में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ट्वाइस ही, सॉरी हाँ y है। तो जाएगा आपका ये x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, ये जाएगा x माइनस 2y प्लस का यहाँ पे आके माइनस, और यहाँ 20 से 10 माइनस होगा तो मिलेगा आपको x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। हमको 2 इक्वेशन मिल चुके हैं, अब हमें इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का तरीका है, वो बोलता है कि आप किसी भी एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशन में आप उसके कोएफिशिएंट को बराबर कर लें। तो यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 8 है। तो भाई जब पहले से बराबर, तो क्या बराबर करना, हम बराबर अब नहीं करेंगे, बराबर है। अब क्या करें, अब चाहे एडिशन करें सब्ट्रैक्शन, तो बताया था यदि जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल हैं, दोनों के साइन अगर सेम है, तो आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो आप इक्वेशन का करेंगे सब्ट्रैक्शन। लिखेंगे यहाँ पास सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। आप सेकेंड इक्वेशन से, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लिखेंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। चलिए यहाँ पे माइनस साइन, क्योंकि माइनस कर रहे हैं अपन, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन बदलेगा, प्लस वाले का माइनस, माइनस वाले का प्लस और प्लस वाले का माइनस। ये दोनों का साइन डिफरेंट है, कैंसिल हो गया। ये प्लस साइन में माइनस साइन में डिफरेंट साइन तो होता है सब्ट्रैक्शन। 3 में 2 जाएगा तो y, 3 यहाँ पे नंबर के फॉर्म में बड़ा है इसलिए माइनस साइन आएगा। दोनों के साइन माइनस के हैं तो माइनस आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे 20। ये माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 20 मिल गया। अब करना क्या है, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट कर दी, हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। लिखेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 20 इन सेकेंड इक्वेशन। क्या है सेकेंड इक्वेशन, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 20 इक्वल टू 10, तो x माइनस 40 इक्वल टू 10 और x इक्वल टू क्या आ गया आपका, ये माइनस का 40 यहाँ पे आके प्लस का, इस 10 से ऐड हो जाएगा और मिलेगा हमको यहाँ पास 50। तो भाई ये x क्या था, x है नूरी की प्रेजेंट एज और y क्या है, y है सोनू की प्रेजेंट एज। लिख सकते हैं यहाँ पास नूरीज प्रेजेंट एज, ये है 50 ईयर्स और सोनूज प्रेजेंट एज, सोनू की प्रेजेंट एज क्या होगी, तो सोनू की प्रेजेंट एज जाएगी 20 ईयर्स, ठीक ना, क्योंकि हमने y ही एज मानी थी किसकी, सोनू की, तो y की जो वैल्यू होगी वही सोनू की एज हो जाएगी। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें और फिर तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। बोल रहा है कोई 2 अंकों की संख्या है, 2 डिजिट है उस नंबर में, और उन 2 डिजिट को यदि आप ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 9। पहली कंडीशन होगी। आगे आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, जो नंबर है उसको यदि आप 9 टाइम्स कर दे तो क्या होगा, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो यदि आप जो नंबर है उस नंबर का यदि आप 9 टाइम्स करते हैं तो 9 टाइम्स करने पर,
ठीक है, वो दोगुनी हो जाएगी यदि आप उस नंबर्स के डिजिट को रिवर्स करने पे जो नंबर मिलता है उसके। तो फाइंड द नंबर, चलिए इसको करके समझते हैं। ठीक है, शायद हो सकता है मैं इसको जिस प्रकार से बोल रहा हूं वो समझ में ना आ रहा हो, तो करते हुए समझते हैं। ठीक है, अब भाई 2 डिजिट मतलब होता है क्या है कि जिसमें 2 डिजिट हो, मतलब वंस प्लेस हो और टेंस प्लेस हो। जैसे अगर मैं 10 बोल दूं कि 2 डिजिट है और 9 बोलूंगा तो 1 डिजिट है, तो आप देख पा रहे हैं इस 2 डिजिट में वंस प्लेस भी और टेंस प्लेस भी है। अब जिन 2 डिजिट को जोड़ने की बात कही जा रही है, सम करने की बात कही जा रही है, हमको वो डिजिट नहीं पता, और जिस डिजिट से वो नंबर बन रहा है हमें वो भी नहीं पता। ठीक है, हम मान चलेंगे 2 डिजिट होंगे वंस प्लेस और टेंस प्लेस के, हम मान लेंगे लेट द digits in ones place let the digit in one place be x and tens place be y। हमने मान लिया कि वंस प्लेस और टेंस प्लेस के जो डिजिट है वो x और y है। अच्छा, तो नंबर कैसे बनेगा आपको देखिए, यदि नंबर एग्जाम्पल तौर पे 24, तो भाई ये 4 जो है वंस प्लेस का, तो हम 4 into 1 लिखते हैं इसको, और प्लस अगर इसको हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखें, और यदि ये टेंस प्लेस का है तो 2 into 10, यदि क्या है ये तो 2 into 10। इसी प्रकार से x और y को हम लिखेंगे, तो जो हमारा नंबर बनेगा और नंबर बनेगा आपका क्या, क्योंकि टेंस प्लेस का है y तो बन जाएगा 10y, क्योंकि टेंस प्लेस वाले डिजिट का हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वंस प्लेस वाले का 1 से, तो x का 1 से इंटू करने में क्या मिलेगा हमको 10y प्लस x, ये मिल गया। अच्छा, इफ रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट then we find new number। बोल रहा है क्या कि यदि आप डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करते हैं तो आपको एक नया नंबर मिलता है। जैसे अगर 24 है, ऑर्डर को रिवर्स कर दीजिए, 4 की जगह में 2 को, 2 की जगह में 4 को, बन जाएगा आपका 42। जब ये न्यू नंबर है आपका, तो वैसे इसकी इन x और y का अगर आप जो डिजिट है इनका प्लेस एक्सचेंज करेंगे तो आपको न्यू नंबर मिलेगा। अब वो न्यू नंबर होगा आपका 10x प्लस y। तो डिजिट के हिसाब से जो नंबर बनना था वो हमने देख लिया, और जो ऑर्डर रिवर्स हुआ था वो भी हमने देख लिया कि ऑर्डर रिवर्स होने पर क्या नंबर बन रहा है। ठीक, अब चलते हैं हम कहा, जो हमसे क्वेश्चन बोलता है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट या 2 डिजिट से बने हुए नंबर्स के डिजिट को यदि हम प्लस करते हैं, उनके डिजिट को यदि हम सम करते हैं तो 9 मिलता है। तो डिजिट क्या है हमारा यहाँ पे x और y। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएं तो डिजिट को सम करने पर हमें मिलता है 9। ये हमारा क्या हो गया, पहला इक्वेशन, सिंपल हो गया पहला इक्वेशन। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगा। बोल रहा है आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, मतलब डिजिट को हम प्लस कर रहे हैं और जो नंबर बना इस नंबर का, ये नंबर बना और ये रिवर्स ऑर्डर का नंबर है। ठीक है, तो जो नंबर है यदि इसका हम क्या कर दें 9 टाइम कर दें, आल्सो 9 टाइम बोला तो 10y प्लस x। अगर इसका हम 9 टाइम कर दें तो ये क्या हो जाता है, ये ट्वाइस हो जाता है, ये ट्वाइस हो जाता है किसका, जब हम डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करने पे जो नंबर मिलता है। नंबर क्या मिला हमको डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करने पर 10x प्लस y। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल नंबर था, ये आपका न्यू नंबर हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो 9 टाइम करने पर 2 टाइम हो जाता है, तो 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 2 टाइम या 20x प्लस 2y। अब हम x और y सबको एक तरफ ले जाते हैं, चाहे ऐसा नहीं, 20x लिखते हैं पहले और प्लस 2y, ये 9y प्लस का तो माइनस का, और 9x प्लस का तो माइनस का, इज इक्वल टू 0। 20x में अगर मैं 9x माइनस करता हूँ मुझे मिलता है 11x, प्लस वाला बड़ा है इसलिए प्लस है। 90y में अगर 2y माइनस करता हूँ मिलता है मुझे 88y, माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस में। इन दोनों में 8 कॉमन है तो 11 कॉमन है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 11 कॉमन निकाल देंगे। तो 11 कॉमन निकालने पर 11 कॉमन निकालने पर मिलता है हमें x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। 11 आके यहाँ डिवाइड 11 0 0 हो जाएगा। x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड हो गया। दो इक्वेशन मिल गए। अब करना क्या है, इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो रूल होता है कि अब भाई किसी भी दो वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हम इक्वेट करेंगे। देखते हैं क्या x का कोएफिशिएंट सेम है, देख पा रहे हैं सेम है। अब साइन सेम है इसलिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, लिखेंगे आप पास सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। हम 2 से 1 को माइनस कर रहे हैं, 2 लिख लेते हैं यहाँ पास। x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन सेकेंड था। और x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था। हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, तो साइन होंगे चेंज, जो प्लस का वो माइनस में, जो माइनस का वो प्लस में। ये डिफरेंट साइन के थे और इक्वल थे, कैंसिल हो गए। ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, 8 प्लस 1 तो 9y, साइन माइनस आएगा। 9 एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस होगा, तो 9 में 0 माइनस करने पर 9 आएगा और माइनस साइन, ये कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू 9/9, कैंसिल आउट करने पे मिलता है y इज इक्वल टू 1। y की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू 1 है तो हम लिखेंगे यहाँ पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 9x, यहाँ प्लस का यहाँ पे आके माइनस का, तो हमें मिलता है x इज इक्वल टू 8। हमसे पूछा गया है फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या था, नंबर हमारा 10y प्लस x था। लिखेंगे देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x था। ठीक है भाई, 10 इंटू y की वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिख दिए। x की वैल्यू क्या है 8, हमें मिल गया 10 1 जा 10, 10 प्लस 8 80। अब बात समझिए, आपको यहाँ पे दो नंबर्स मिलेंगे, नंबर आपको 18 मिलेगा या मिलेगा 81। क्यों भाई, हो सकता है ना कि हम y को मान लेते 1 प्लेस डिजिट और x को मान लेते 10 प्लेस डिजिट, तो हमारा जो ये नंबर होता वो बदल जाता। तो दो नंबर ऐसे हैं आपके 18 और 81 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees note only. क्या बोला गया कि मीना एक बैंक गई जहां से वो 2000 रुपीज क्या कर रही है, विड्रॉ करी। उसने कैशियर से बोला कि भाई साहब आप मेरे को केवल 50 रुपीज और 100 रुपीज का नोट दें। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो कैशियर ने बात मान भी ली और उसे दिया। तो जो नोट्स मिले उसे, उसमें वो नोट थे 100 रुपीज के और 50 रुपीज के, और जो टोटल नोट्स थे वो थे 25 नोट्स। तो क्वेश्चन है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी रिसीव्ड। 25 नोट्स तो वो 100 और 50 के कुल मिला करके थे ना। तो क्वेश्चन ये है कि 50 रुपीज के और 100 रुपीज के कितने नोट थे, पता है क्या हमको? नहीं पता। तो जो नहीं पता उसी को हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, उसी को हम मान लेते हैं। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन करते हैं। 4th नंबर, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट बी एक्स एंड 100 रुपीज नोट बी वाई। हमने मान लिया कि 50 रुपीज के एक्स नोट है और 100 रुपीज के वाई नोट है। तो 50 रुपीज और 100 रुपीज के जो टोटल नोट थे कितने थे, 25 थे। मतलब ये अगर नंबर ऑफ नोट 50 के हैं तो एक्स, और नंबर ऑफ नोट 100 के वाई हैं तो वाई, इनको टोटल करने पे कितने नोट मिलते हैं हमको, 25 नोट्स मिलते हैं। ये पहला इक्वेशन हो गया। अच्छा, उसने विड्रॉ कितना किया, 2000 रुपीज। ठीक है, उन 2000 रुपीज में 100 रुपीज के नोटों की संख्या थी और 50 रुपीज के नोटों की संख्या थी। अगर एक नोट की कीमत 50 रुपीज है तो x 50 रुपीज की नोट की कीमत कितनी जाएगी, 50x। उसी प्रकार से एक नोट की कीमत 100 रुपीज है तो y नंबर ऑफ नोट की कीमत कितनी जाएगी, 100y।
इन दोनों में आपको इक्वेशन दिख रहा नहीं, इन दोनों में 50 कॉमन है, 50 बाहर निकाल दिए, अंदर बचता है x प्लस 2y। 50 दोनों में कॉमन फैक्टर था, इज इक्वल टू 2000। 50 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके डिवाइड, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन 50। ये कैंसिल, 5 4 जा 20 0, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू आ गया 40। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। चलिए, हमें दो इक्वेशन मिल गए हैं, सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। और एलिमिनेशन मेथड का पहला स्टेप बोलता है कि आप दोनों इक्वेशंस के किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपका वेरिएबल x, यहाँ पे आपका वेरिएबल x, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1। इसका मतलब है कि आपका कोएफिशिएंट जो है वेरिएबल x का इक्वल है, तो आपको इक्वल करने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे क्या कि दोनों का साइन क्या है, दोनों का साइन प्लस है, तो प्लस होने पर, दोनों का साइन सेम होने पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अपोजिट होगा तो क्या करते, एडिशन करते, तो हम यहां सब्ट्रैक्शन करेंगे। लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड। हम सेकेंड से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 25। तो नीचे सारे प्लस हैं, साइन चेंज हो जाएगा, मैंने यहां सर्कल मार दिया, दोनों सेम थे, साइन अपोजिट था, कैंसिल हो गया। ये प्लस साइन का है, ये माइनस साइन का है, तो हमें पता अपोजिट साइन होने पे माइनस होता है। 2y में y माइनस करने पर y आ गया, और ये नंबर बड़ा है इसलिए यहाँ पे प्लस साइन आ गया। यहाँ पे प्लस और माइनस है, हमें पता है सब्ट्रैक्शन होगा, 40 में 25 माइनस करने पे आता है आपका 50। ठीक है, यहाँ प्लस कर दिया, सॉरी नहीं होगा, तो y इक्वल टू क्या मिल गया हमको, यहाँ पे 15 मिल गया। अब y की वैल्यू मिल गई तो x की वैल्यू बड़े आसानी से मिल जाएगी। आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। पहले हमने वैल्यू लिख लिया, x की वैल्यू नहीं पता पर y की वैल्यू हमें दिया हुआ रख रहे हैं, ये मिल गया आपको 25। x प्लस करा था 15, यहाँ पे आकर के माइनस करेगा, और माइनस करने के बाद हमें मिलता है यहाँ पास 10। तो ये x और y क्या हमने माना हुआ था, क्या माना था, x था नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट और y था नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट। यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इज इक्वल टू कितने हो गए आपके 15, और नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इज इक्वल टू कितने हो गए 10। ये हमारा हो गया आंसर। बहुत सिंपल। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। बोल रहा है एक लाइब्रेरी जो बुक उधार देती है और उसमें कुछ चार्ज लगाती है। तो चार्ज किस प्रकार से लगाती है कि पहले 3 दिन का चार्ज फिक्स्ड है, मतलब यदि आप 3 दिन रख रहे हैं, मान लीजिए 10 रुपए है, तो वो आप 3 दिन के बाद दे दे रहे हैं, 3 दिन में अगर वापस कर दिए 10 रुपए देना पड़ेगा, नहीं तो। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और यदि आप 3 दिन के बाद वापस कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन जितने दिन बाद आप वापस कर रहे हैं, हर दिन का एक चार्ज आपको देना पड़ रहा है। अब देखते हैं, सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता जो थी उसने 27 रुपीज पेड किया, जबकि वो बुक रखी कितने दिन, 7 दिन। While Susie paid 21 rupees for the books he kept for 5 days। वहीं सरिता जो है वो सूसी जो है वो 21 रुपीज पेड करी और बुक रखी थी कितना, वो 5 दिन। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द फिक्स चार्ज। बताइए फिक्स चार्ज कितना है उन 3 दिनों का, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। और जो एक्स्ट्रा डे लग रहा है, एक्स्ट्रा डे का चार्ज लग रहा है, वो हर एक्स्ट्रा डे में ईच डे का जो चार्ज है वो कितना है। तो हमें यहां दोनों चीज नहीं पता, फिक्स चार्ज नहीं पता, तो हम मान लेंगे भाई लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा
डे बी रुपीज वाई। ठीक है, हमने फिक्स चार्ज एक्स मान लिया और उस फिक्स चार्ज के बाद 3 दिन के बाद हम जितना दिन एक्स्ट्रा रख रहे हैं उसका जो चार्ज है हम हर एक दिन का चार्ज जो है वाई मान ले रहे हैं। अब देखिए सरिता जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर बात करें तो सरिता जो है कितना अमाउंट पे कर रही है, वो 27 रुपीज। उसने बुक कितने दिन रखा, 7 दिन। तो 7 दिन में 3 दिन तो फिक्स था आपका चार्ज उसका, है ना। तो 3 दिन का चार्ज कितना रहेगा उसको, फिक्स चार्ज, और फिक्स चार्ज क्या है, एक्स। तो 7 में से 3 दिन के लिए हमको देना पड़ा कितना, एक्स रुपीज देना पड़ा। अब 3 दिन के बाद 7 दिन तो होते हैं, तो 7 में से 3 दिन हम निकाल दिए, बचा 4 दिन। तो हर दिन का यहाँ पे जो चार्ज एक्स्ट्रा दिन जो लग रहे हैं, हर दिन का चार्ज वाई रुपीज है। एक दिन का वाई रुपीज, तो 4 दिन एक्स्ट्रा रखी, तो 4 दिन का जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो 4y। तो आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब सुशी की बात करते हैं। सुशी ने 5 डेज बुक रखा था और कुल अमाउंट कितना उसने पेड किया, 21 रुपीज। तो 5 डे रखी थी, तो 5 डे में तो जो फर्स्ट 3 डेज है उसके लिए फिक्स चार्ज, मतलब कितना, 3 दिन का एक्स रुपीज देना ही पड़ेगा। अब वो 2 दिन उसने एक्स्ट्रा रख लिया, तो 1 दिन का वाई रुपीज लग रहा है एक्स्ट्रा डे का, तो 2 दिन का आपको लगेगा 2y। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब 2 इक्वेशन बन गए, सॉल्व करना है। क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड्स करना है। कैसे करना है भाई, देखेंगे कि वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल है कि नहीं। तो देख रहे हैं यहाँ पे है तो हमें इक्वल नहीं करना, नहीं होगा तो हम इक्वल करते। इक्वल है, साइन दोनों का सेम है, साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये मैं बता चुका हूं। तो सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, कोई किसी कर दो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम फर्स्ट लिख रहे हैं यहाँ पास, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब करेंगे हम माइनस, तो साइन होता है चेंज यहाँ पास, ये प्लस वाला बदल गया माइनस में। दोनों के साइन अपोजिट, ये कैंसिल हो गया। 4 में 2 माइनस कर दिए, क्या आ गया 2y। 27 हमने 21 माइनस कर दिया, क्या आ गया 6। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6/3। आगे अब बढ़ते हैं तो हमें मिलता है y इज इक्वल टू 2। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पास सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। तो x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 2 आया, सॉरी 2 यहाँ इंटू यहाँ डिवाइड, 2 3 6, 3 आ रहा, सॉरी 3 आ रहा है। तो y की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, 3 होगा, गलती हो गई। यहाँ पे आपका 27। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, x इज इक्वल टू आ गया आपका 15। तो x क्या था आपका, फिक्स चार्ज था, मतलब 3 दिन का जो चार्ज आप दे रहे थे वो 15 रुपए था। और जो y है वो एक्स्ट्रा, ईच एक्स्ट्रा डे का चार्ज है, मतलब हर दिन जो आप एक्स्ट्रा लगा रहे हैं हर दिन का 3 रुपए यहाँ लग रहा है। तो ले सकते हैं यहाँ पे हम, हेंस फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू कितना है आपका 15 रुपीज, क्योंकि हमने माना है x और x की वैल्यू मिली। एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे का हमको लग रहा है कितना 3 रुपीज, जो भी y हमने माना था। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, और यहीं पे तो ये रहा आपके एक्सरसाइज 4th के सॉल्यूशन। ठीक है, अभी आप यहां तक आ चुके होंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो के सॉल्यूशन बहुत अच्छे लगे होंगे। यदि आपको इस वीडियो के सॉल्यूशन अच्छे लगे हैं तो आप अपना प्यार इस वीडियो को लाइक करके दे सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये इंफॉर्मेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सके, ताकि वे भी बोर्ड परीक्षा में अच्छा कर सकें। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब भी इसे कर सकते हैं यदि आप इसके न्यू वॉच व्यूअर हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।